नमस्कार दोस्तों, मेघालय में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थान जहां बादल धरती को चूमते हैं और प्रकृति जीवंत रंगों में गाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे गीले स्थानों में से एक में रहना कैसा होता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां हर बारिश की बूंद संस्कृति और जैव विविधता की समृद्धि को बढ़ाती है। इस वीडियो में हम मेघालय की यात्रा पर निकलेंगे, इसके इतिहास, संस्कृति और अद्भुत परिदृश्यों का अन्वेषण करेंगे। क्या आप इस जादुई राज्य के रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? आइए हम मेघालय के इतिहास में गोता लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्षेत्र न्योलिथिक काल से बसा हुआ है? खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां यहाँ के सबसे पुराने निवासियों में से हैं, जिनकी जड़ें पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से आती हैं। यहाँ पाए जाने वाले मेघालित केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे आज भी कई समुदायों के लिए जीवित परंपरा हैं। क्या आपने कभी मेघालित देखा है? ये पत्थर की संरचनाएं पूर्वजों की पूजा और सांस्कृतिक विरासत की कहानियां सुनाती हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। मेघालय को अक्सर बादलों का निवास कहा जाता है, लेकिन इसका परिदृश्य इसके लिए क्या मतलब रखता है? यह क्षेत्र हरे भरे जंगलों और बार बार होने वाली बारिश से भरा हुआ है, जो एक रहस्यमय वातावरण बनाता है। क्या आप इन धुंध भरे पहाड़ियों में चलने की कल्पना कर सकते हैं? बारिश न केवल परिदृश्य को आकार देती है, बल्कि इसकी समृद्ध जैव विविधता में भी योगदान करती है। यहाँ आप कौन कौन सी अनोखी पौधों और जानवरों को देख सकते हैं? मेघालय में संवाद उतना ही रंगीन है जितना इसकी संस्कृति। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कई स्थानीय बोलियां बोली जाती हैं? खासी में नमस्ते कहने का मतलब होता है कुमनो, आप कैसे हैं? भाषाएं हमारी संस्कृति की समझ को कैसे आकार देती हैं? हर अभिवादन में इतिहास और भूमि से जुड़ाव का एक टुकड़ा होता है। मेघालय की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका मातृवंशीय समाज है, जहां वंशावली महिलाओं के माध्यम से तय होती है। यह अनोखी संरचना महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं में सशक्त बनाती है, चाहे वह घर की मुखिया हो या परंपरा की संरक्षक। यह मातृवंशीय प्रणाली परिवार की गतिशीलता और सामाजिक भूमिकाओं को कैसे प्रभावित करती है। यहाँ महिलाएं केवल भागीदार नहीं होती, वे अपने समुदायों में नेता होती हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ याद कर रहे हैं, जैसे दुनिया का एक हिस्सा, एक कच्ची अनियंत्रित सुंदरता जो दृष्टि से छिपी हुई है? क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि ऐसा एक स्थान मौजूद है जो भारत के उत्तर पूर्व में छिपा हुआ है? एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आकाश में नहीं है, वे आपके पैरों के नीचे हैं। चेरापूंजी में प्रवेश करें, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है। धुंध में डूबा एक गांव जहां बारिश सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां सालाना 36 फीट से अधिक बारिश होती है? यह अधिकांश शहरों की तुलना में जीवन भर में अधिक है। लेकिन ऐसी जगह पर रहने का क्या मतलब है? क्या यह तत्वों के खिलाफ एक सतत लड़ाई है, या प्रकृति की शक्तियों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व है? खासी पहाड़ियों में 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित चेरापूंजी एक मैदानी क्षेत्र जैसा दिखता है, एक विसंगति जो इसके अद्वितीय मौसम पैटर्न में योगदान करती है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी बताने के लिए एक कहानी है। अनगिनत अज्ञात झरनों, सेलिंट, प्रत्येक क्षेत्र की प्रचुर वर्षा का प्रमाण। क्या यह निरंतर झरना शांति का स्रोत है, या यह पृष्ठभूमि का एक हिस्सा बन जाता है, दैनिक जीवन में एक मानदंड? लेकिन असली रोमांच टायरना गांव में थोड़ी ही दूरी पर शुरू होता है। यहाँ चुनौती सिर्फ बारिश नहीं है, यह वंश है 3500 खड़ी सीढ़ियों से नीचे एक ट्रैक। कल्पना कीजिए, प्रत्येक कदम इच्छा शक्ति की परीक्षा है। जंगल के दिल में एक यात्रा है, कोई भी खुद को इससे क्यों गुजारेगा? नीचे क्या है जो इस कठिन यात्रा को सार्थक बनाता है? ये सिर्फ कोई सीढ़ियां नहीं है, वे स्थानीय खासी लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो इस रास्ते पर रोजाना चलते हैं, अपनी जरूरत की हर चीज को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। यह पुल उनके लिए क्या दर्शाता है? क्या यह केवल एक क्रॉसिंग है,
या ये उनकी सरलता का प्रतीक है? भूमि के साथ उनका संबंध है? देखो, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज मानव सरलता और प्रकृति की शक्ति का एक प्रमाण। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली संरचना है जिसे दशकों से रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है। क्या आप धैर्य, समर्पण की कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के चमत्कार को बनाने में लगता है? बांस की मचान और सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए खासी लोगों ने इस पुल को जैव इंजीनियर किया है। एक टिकाऊ समाधान जो जैव विविधता और स्थानीय समुदाय दोनों का समर्थन करता है। यह मनुष्य और जानवरों को सुरक्षित रूप से नदी पार करने की अनुमति देता है। आधुनिक इंजीनियरिंग इस प्राचीन अभ्यास से क्या सीख सकती है? हम इन सिद्धांतों को अधिक टिकाऊ बुनियादी ढांचे बनाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक तीसरी डेक जोड़ने की योजना चल रही है, जिससे यह दुनिया का एकमात्र ट्रिपल डेकर लिविंग रूट ब्रिज बन जाएगा। यह पुल किसका प्रतीक होगा? प्रकृति के साथ खासी लोगों के स्थायी संबंध का प्रमाण। मेघालय झरनों की एक सिम्फनी है, एक ऐसी भूमि जहां झरने सर्वोच्च हैं। नोहलिकाय फॉल्स लें, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो 1100 फीट से अधिक की सीधी गिरावट है। झरनों के बारे में क्या है जो हमें इतनी गहराई से मोहित करता है? क्या यह कच्ची शक्ति है, निरंतर आंदोलन है, या स्वतंत्रता की भावना है जो वे पैदा करते हैं? फिर सेवन सिस्टर्स फॉल्स हैं, जो 7 अलग अलग झरनों का एक संग्रह है जो चट्टानों से नीचे गिरते हैं। प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक झरना क्या कहानी कहता है? प्रत्येक को क्या खास बनाता है? प्रसिद्ध झरनों से परे अनगिनत अज्ञात झरने परिदृश्य को सुशोभित करते हैं। प्रत्येक एक छिपे हुए रत्न की खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। इन कम झांझ झरनों में क्या रहस्य है? उन लोगों के लिए क्या रोमांच है जो उन्हें खोजते हैं? मेघालय की कोई भी यात्रा शिलांग की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है, जो राजधानी शहर है, जिसे अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। लेकिन क्या यह तुलना सच है? शिलांग को अपने आप में क्या खास बनाता है? शिलांग संस्कृतियों का पिघलने वाला बर्तन है, एक जीवंत शहर है जिसमें एक समृद्ध संगीत विरासत और आश्चर्यजनक वास्तुकला है। शिलांग परंपरा को आधुनिकता के साथ मिलाने में कैसे कामयाब रहा है? अन्य शहर इसके उदाहरण से क्या सीख सकते हैं? शिलांग से आगे बढ़ें और आपको लैतलम कैनियन की खोज होगी, एक ऐसी जगह जो दुनिया के किनारे की तरह महसूस होती है। कगार पर खड़े होकर रसातल में झांकते हुए आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य और विनम्रता की भावना महसूस करते हैं। कैनियन के बारे में क्या है जो इतनी शक्तिशाली भावनाओं को जगाता है? तेज तर्रार कैनियन और लुढ़कती हरी पहाड़ियां बेजोड़ सुंदरता का परिदृश्य बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा जाता है। क्या यह आधुनिक जीवन की अराजकता से सही पलायन है? क्या प्रकृति वास्तव में हमारी आत्माओं को ठीक और फिर से जीवंत कर सकती है? उमियाम झील के किनारे सांत्वना पाएं, जो मेघालय की सबसे बड़ी झील है। स्थानीय रूप से 12 पानी के नाम से जानी जाने वाली यह जलाशय शांति का स्वर्ग है, प्रकृति से जुड़ने और दैनिक जीवन के तनावों से बचने की जगह है। पानी की उपस्थिति हमारी मानसिकता को कैसे प्रभावित करती है? क्या हम इसके पास रहकर आंतरिक शांति पा सकते हैं? चाहे आप शांत पानी पर कयाकिंग कर रहे हों या बस किनारे से दृश्य का आनंद ले रहे हों, उमियाम झील एक शांति प्रदान करती है जो कहीं और खोजना मुश्किल है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान मांग रही है। डिस्कनेक्ट करना और प्रकृति से फिर से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उद्धरण: इस झील के किनारे बैठे और इन खूबसूरत द्वीपों और जंगलों को देखते हुए आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि समय कहां बीत गया। मेघालय सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह प्रकृति से गहरे संबंध का अनुभव करने की जगह है। यह समझने के लिए कि वास्तव में पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने का क्या मतलब है। हमारी तेजी से शहरीकृत दुनिया में क्या हम अपनी प्राकृतिक जड़ों से दूर हो रहे हैं? इस डिस्कनेक्ट के क्या परिणाम हैं? उद्धरण: मेघालय आने के बाद आप प्रकृति के इतने करीब महसूस करेंगे। जब आप अपने कंक्रीट शहर की दुनिया से दूर ऐसी जगहों पर आएंगे तो आपको एहसास होगा
कि हम कितने प्रकृति की कमी वाले हैं। हवा, झरने, पेड़, मेघालय में सब कुछ हमें प्रकृति पर हमारी निर्भरता, इसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हम प्रकृति को मदर नेचर कहते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि हम इसका एक हिस्सा हैं। हम अपने आधुनिक जीवन और प्राकृतिक दुनिया के बीच की खाई को कैसे पाट सकते हैं? मेघालय एक खजाना है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। हमारे ग्रह की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाता है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस जगह के आश्चर्य का अनुभव कर सकें? चाहे वह स्थानीय समुदायों का समर्थन करना हो, स्थायी पर्यटन का अभ्यास करना हो, या केवल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना हो, हम सभी की एक भूमिका है। आप एक अंतर लाने के लिए क्या छोटे कदम उठा सकते हैं? मेघालय सिर्फ एक गंतव्य से कहीं अधिक है। यह प्रकृति से फिर से जुड़ने का निमंत्रण है, दुनिया में अपनी जगह को फिर से खोजने का निमंत्रण है। क्या आप कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो क्या मेघालय भारत का सबसे अच्छा गुप्त रहस्य है? शायद, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसे साझा किया जाना चाहिए। एक ऐसी जगह जिसमें हमारे परिप्रेक्ष्य को बदलने और हमें अधिक सचेत रूप से जीने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बादलों का निवास प्रतीक्षा कर रहा है। इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक रोमांचक यात्राओं के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।